पुतिन ने एक दिन में 367 ड्रोन धमाकों से यूक्रेन को जला डाला। जेलेंस्की ने 4 दिन में जितने ड्रोन और मिसाइलों का धमाका रूस में किया, उसका जवाब पुतिन ने एक दिन के तहलके से दे दिया। पुतिन ने ऐसा बारूदी तांडव दिखाया जिससे ट्रंप तक का धूम खौल उठा। युद्ध का सबसे भयावह एपिसोड शुरू हो चुका है। ऐसी धमकियां दी जाने लगी हैं जिससे 4 साल से चल रहे युद्ध में महाविनाशकारी हथियारों की एंट्री तय होती जा रही है। चार दिन में यूक्रेन ने रूस पर किए 400 से ज्यादा ड्रोन की बौछार। एक दिन में पुतिन ने दाग दिए यूक्रेन पर 367 विस्फोटक ड्रोन। पुतिन का क्रोध बारूद की शक्ल में यूक्रेन पर बरस रहा है। मिसाइलों की मार पुतिन के चढ़े पारे की गवाही दे रही है। पुतिन ने युद्ध में जितने दिन का सब्र रखा, उसके साइड इफेक्ट अब दिखने लगे हैं। यूक्रेन पर अंधाधुंध हमले हो रहे हैं। कई मिसाइलों के धमाकों से आसमानी बवंडर उठ रहा है, कई ड्रोन विस्फोट से बस्तियां जल रही हैं। आसमान छूने वाली इमारतें खंडर बनी हुई हैं। बहुमंजिला इमारतों के मलबों में मौत मंडरा रही है। रूस यूक्रेन में जमीन से ज्यादा विनाशकारी युद्ध आसमानी अखाड़े में लड़ा जा रहा है। हालांकि कल तक एयर बैटल में यूक्रेन का दबदबा दिख रहा था, मगर अब पुतिन ने उसे एक ही झटके में धुआं कर दिया। एनएस के वर्ल्ड जापान के मुताबिक यूक्रेन में रूस की एयर स्ट्राइक में कम से कम 13 लोग मारे गए। रूस ने इस दौरान 298 ड्रोन और 69 मिसाइलों का हमले में इस्तेमाल किया। यूक्रेन एयरफोर्स ने दावा किया कि उन्होंने रूस की 45 मिसाइलों को मार गिराया। वहीं 266 ड्रोन को ढेर करने की बात कही गई। लेकिन कीव में जो बर्बादी हुई है, यूक्रेन के कई शहरों में जैसी त्रासदी दिखाई दे रही है, उससे हकीकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। यूक्रेन में रूस के हमले पर भड़के प्रेसिडेंट ट्रंप ने पुतिन पर जबरदस्त पलटवार शुरू कर दिया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने पुतिन से नाराजगी का इजहार करते हुए ये तक कह दिया कि वो पागल हो चुके हैं। ट्रंप ने यह बयान अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर दिया। उसके बाद रिपोर्टरों के सवाल के जवाब में भी ट्रंप ने पुतिन के साथ कुछ हो जाने की बात दोहराई। ट्रंप ने अफसोस के साथ कहा कि उन्होंने पुतिन का हमेशा साथ दिया, लेकिन पुतिन मिसाइलों की बौछार से बेगुनाहों की जान ले रहे हैं, जो उन्हें पसंद नहीं आ रहा। पुतिन पर भड़के ट्रंप ने युद्ध रुकवाने के अपने वादे पर अब चुप्पी साध ली। उधर क्रेमलिन ने पुतिन को एब्सोल्यूट क्रेजी कहने पर जवाब देते हुए कहा कि ट्रंप इमोशनल प्रेशर में है। क्रेमलिन ने ट्रंप की पीस पॉलिसी की जमकर तारीफ की, लेकिन क्रेमलिन ने यह भी साफ कर दिया कि युद्ध में होगा वही जो पुतिन चाहते हैं। यूक्रेन पर सबसे जोरदार पलटवार के पीछे सनसनीखेज वॉर प्लान को वजह माना जा रहा है। रूस के सैन्य अफसर ने दावा किया कि यूक्रेन ने प्रेसिडेंट पुतिन की हत्या की साजिश रची, जिससे रूस के सुरक्षा बल आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। रूसी सुरक्षा एजेंसी आरबीसी के मुताबिक रूस की एयर डिफेंस यूनिट के कमांडर
यूरी डेशकिन ने बताया कि रूस एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के फाइटर ड्रोन को पुतिन के एयर रूट तक पहुंचने से पहले ही मार गिराया। कमांडर यूरी डेशकिन ने बताया कि 20 से 22 मई 2025 के बीच यूक्रेन ने रूस के बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए। इस दौरान रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने 1170 ड्रोन को मार गिराया। 20 मई 2025 को पुतिन की कुसर्क विजिट के दौरान यूक्रेन ने 46 ड्रोन से पुतिन को टारगेट बनाया। कुसर्क रीजन में पुतिन के हेलीकॉप्टर को टारगेट बनाने में ड्रोन को सही वक्त पर मार गिराया गया। पुतिन ने कुसर्क विजिट में यूक्रेन रूस बॉर्डर पर बफर जोन का ऐलान किया, जिससे भड़के यूक्रेन ने भीषण हमले शुरू किए। जिसके बाद रूस के कमांडर ने हैरान करने वाला दावा किया। यूक्रेन के ड्रोन पुतिन के हेलीकॉप्टर को धमाके से उड़ाने की कोशिश में लगे हैं। हालांकि सही वक्त पर एयर डिफेंस ने यूक्रेन के किलर ड्रोन को मार गिराया। इसके बाद बारी यूक्रेन पर पलटवार की आई और युद्ध सबसे विध्वंसक दौर में पहुंच गया। अब हालात ऐसे हैं कि युद्ध समझौते की बात कर रहे सभी लीडर पुतिन पर भड़क हुए। प्रेसिडेंट ट्रंप ने सबसे पहले रुख बदल लिया, जिसका असर यह हुआ कि वॉर जोन में बहुत जल्द एटम बम की एंट्री का खतरा बढ़ गया। इसकी सबसे बड़ी वजह यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम में रूस की सेंधमारी बताई जा रही है। मई की 20 तारीख को रूस ने दावा किया कि स्कंदर-M मिसाइल के हमले में यूक्रेन के 70 सैनिकों की मौत हो गई। 22 मई को फिर से रूस ने दावा किया कि स्कंदर-M मिसाइलों ने यूक्रेन में इन हमलों के दौरान यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम की चीथड़े उड़ गए। अमेरिका से मिले पैट्रियट मिसाइल बैटरी की धज्जियां उड़ाकर पुतिन आर्मी ने युद्ध की बाजी पलट दी। 24 मई को यूक्रेन ने कबूल किया कि रूसी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में यूक्रेन डिफेंस को बहुत मुश्किलें आ रही हैं।